स्कोर आया और बड़ी बातें हो रही थी ना कि पर टेस्ट भारत ने एक तरफा अंदाज में जीता, ऑलमोस्ट 300 रन से जीता। एडिलेड भी जीत लेंगे, लेकिन अब देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा पलटवार किया कि टीम इंडिया मुझे लग रहा है कि बीजीटी डब्ल्यूटीसी की रेस से ही बाहर हो गई, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल भी सामने आ चुकी है। पर जीतने के बाद टीम इंडिया को घमंड हो गया था, टॉप पे भी पहुंच गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से टीम इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ है, नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। और खैर डब्ल्यूटीसी की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन एडिलेड में क्या हो गया है, बहुत ही शर्मनाक हार टीम इंडिया की देखने को मिली। ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं, पहली पारी 180 पर टीम इंडिया ढेर हो गई थी। उम्मीद थी कि दूसरी पारी में शायद कुछ कमाल करेंगे, बॉलर्स कुछ कमाल करेंगे पहली पारी की तरह, जिस तरह 150 पर ऑल आउट हुए थे पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया को 150 से पहले ऑल आउट करके दिखाया। लेकिन दूसरी पारी में भी टीम इंडिया 175 के मामूली से स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। कंगारुओं को मिलता है सिर्फ 19 रनों का टारगेट, और ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम किया। पर टेस्ट इंडिया 295 रन से जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला 10 विकेट से जीत लिया है। तीसरा मुकाबला अब खेला जाएगा 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा में, लेकिन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस, स्पेशली विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर लीजिए। ऋषभ पंत जिनको लेकर एक अलग ही हाईलाइट बनी हुई थी कि ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, बहुत ही गंदा मारेंगे, चाहे नाथन लायन हो कोई भी हो, लेकिन अभी तक दोनों टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। और शायद रोहित शर्मा की जो एक कॉल थी ओपनिंग से लेकर नंबर 6 पे खुद को शिफ्ट करने की, वो भी टीम इंडिया को कहीं ना कहीं भारी पड़ी है, क्योंकि जिस अप्रोच के साथ रोहित शर्मा एज अ ओपनर गेम खेल रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे टीम इंडिया के लिए, उसका भी कहीं ना कहीं टीम को नुकसान भुगतना पड़ा। नंबर 6 पर आए और पूरे मैच में पहली पारी की बात हो चाहे दूसरी पारी की बात हो, कुल मिलाकर 10 रन भी रोहित शर्मा के बल्ले से नहीं निकले हैं। पीएम 11 के खिलाफ जो वार्म मैच खेला था, वहां पर भी रोहित ने डिसअपॉइंट किया था, और उस पूरे मैच में खराब कप्तानी, चाहे हर्षित राणा को खिलाना हो जिन्होंने इतना क्रिकेट नहीं खेला, और मैच से पहले आपकी रवि शास्त्री से बात भी होती है, रवि शास्त्री का एक स्टेटमेंट भी आता है कि अगर आकाशदीप ये मैच खेलेंगे तो टीम इंडिया के लिए एक बढ़िया संकेत रहेगा, टीम इंडिया को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, बहुत ही लेट डाउन टीम इंडिया ने किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी, रोहित शर्मा के बल्लेबाजी इस हार का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि परफॉर्मेंस किसी ने भी अच्छा नहीं किया, चाहे ऋषभ पंत की बात हो, विराट कोहली स्पेशली। हालांकि पहले अगर रोहित शर्मा की बात करें, दूसरी पारी 15 गेंदें खेली, 6 रन बनाकर आउट हुए, और शून्य के स्कोर पर इनको मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड किया था, लेकिन उसके सॉरी एलबीडब्ल्यू आउट किया था, लेकिन 9 बॉल थी, उसके बाद बच गए। जीवन दान का एक बढ़िया मौका फायदा उठा सकते थे, लेकिन 6 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली पहली पारी में कुछ खास नहीं किया था, 3 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी पारी में एक पार्टनरशिप सेट हो रही थी शुभमन गिल के साथ मिलकर, लेकिन 21 बॉलों में 11 रन बनाकर ये आउट हुए, एक चौका, स्ट्राइक रेट 52 का। और विराट कोहली के पास एडिलेड में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। इससे पहले जो 4 मैच खेले थे, ऑलमोस्ट 65 का एवरेज था, 3 शतक ठोके थे, लेकिन इस मैच में विराट कोहली ने भी डिसअपॉइंट किया। ऋषभ पंत को लेकर बातें हो रही थी, केएल राहुल की अगर हम बात करें तो इनको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला था, नंबर 6 से मिडिल ऑर्डर से ओपनिंग पे इनको वापस शिफ्ट किया गया, लेकिन 7 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में नजरें जमा चुके थे, वहां पे भी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। यशस्वी जायसवाल, आप एक बार फिर से कह सकते हैं कि वो इंटेंट कहीं ना कहीं इनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया, बट अटैकिंग क्रिकेट जो खेल रहे थे पर्थ में, जिस तरीके से बैलेंस पारी खेली, संभल कर खेल रहे थे, लेकिन एडिलेड में वो देखने को नहीं मिला। 31 गेंदों में 24 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे, और ये बहुत ही शर्मनाक हार है। आपके सामने एक पोल भी है, टीम इंडिया की हार का बड़ा जिम्मेदार कौन है? कप्तान रोहित शर्मा की खराब कप्तानी के लिए बात कर सकते हैं, विराट कोहली की बल्लेबाजी, पूरी टीम, या फिर गेंदबाजी? कहां पर आपको लगता है कि टीम इंडिया से कमी रही है? क्योंकि गेंदबाजी में भी अगर आप देखें तो बुमराह कहीं ना कहीं अकेले ही फाइट करते हुए नजर आए। पर्थ की बात हो, न्यूजीलैंड सीरीज की बात हो, बांग्लादेश सीरीज को आप उठा के देख लीजिए, अकेले ऐसा लगता है कि बॉलिंग में बुमराह के अलावा कोई है ही नहीं। अश्विन जडेजा, इनको जंग सा लग गया है, मतलब वो मजा नहीं आ रहा है बैटिंग करने में टीम इंडिया को बिल्कुल भी। कुछ भी आप कह लीजिए, टीम इंडिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। और हमारे साथ मोनू चहल भी जुड़ने वाले हैं, घर से लाइव जुड़ेंगे, हम देखते हैं कि इनका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हालांकि टीम इंडिया ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया। मोनू चहल, आवाज आ रही है अखिल आपको? भाई, बिल्कुल। लेकिन आपका अखिल माइक भाई ये म्यूट है थोड़ा शायद। शायद हो सकता है कि नहीं, मोनू चहल की आवाज तो अभी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मोनू चहल को बाद में आपके साथ जोड़ेंगे। लेकिन पैट कमिंस दूसरी पारी में 14 ओवर 57 रन देकर 5 विकेट लिए, इकोनॉमी 4.1 की बहुत ही खराब परफॉर्मेंस टीम इंडिया की देखने को मिली है। मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में 6 विकेट लिए थे। एक बार फिर से कोशिश करते हैं मोनू जी को जोड़ने की, देखते हैं आवाज आती है नहीं आती। मोनू, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है अखिल भाई? आपका माइक ऑफ है मोनू। मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ। माइक आपका ऑफ है। चलिए, मोनू बाद में जुड़ेंगे। नीतीश रेड्डी पहली पारी में 42, दूसरी पारी में 42, पर्थ टेस्ट में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। एक ही ऐसा नाम मुझे लगता है कि इस पूरी सीरीज में जो उन्होंने अभी तक प्रभावित किया, फिर अपनी जगह बचाने में थोड़ा कामयाब रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा कोई भी खिलाड़ी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। जायसवाल
ठीक था, 161 रनों की पारी आई, लेकिन उससे पहले डक पर आउट हुए। इस टेस्ट मैच में डिसअपॉइंट किया। न्यूजीलैंड सीरीज की पूरी 6 पारियां निकल गई थी। केएल राहुल वो एक 77 रनों की पारी के चलते आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर मतलब शफल कर दिया। नंबर 6 पर रोहित शर्मा आ रहे हैं ओपनिंग छोड़ के, उन्होंने उनकी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी खराब देखने को मिली। पैर रोहित शर्मा के वैसे ही नहीं चल रहे थे। न्यूजीलैंड सीरीज हो, बांग्लादेश सीरीज हो, उन 8 पारियों में रोहित के बल्ले से केवल एक 50 प्लस स्कोर आता है, यानी कि रोहित ने भी काफी डिसअपॉइंट किया है। विराट कोहली एक 100 आया था, और जब से पता नहीं क्या विराट कोहली की फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। जब से इंडिया छोड़ के वो लंदन शिफ्ट हुए हैं, उनका पूरा मोमेंटम ही मुझे लग रहा है कि हिल गया है। टीम इंडिया को काफी खामियाजा रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म का भुगतना पड़ रहा है। कल मैंने एक ट्वीट भी किया था कि क्या टीम इंडिया के ऊपर बोझ बन गए हैं रोहित और विराट। इसमें मुझे काफी गालियां भी पड़ी, काफी लोगों ने मुझे मतलब बोला कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, पिछले मैच में कोहली का 100 आया था। लेकिन अगर आप एक बात देखें तो पिछले कुछ समय से, बल्कि पिछले 1 से 1.5 सालों में न रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया है, न विराट कोहली ने परफॉर्म किया है। और टीम इंडिया को वाकई में अब शायद आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक आखिरी मौका है विराट और रोहित के पास फॉर्म में आने का, वरना मुझे लगता नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में अब इनकी कोई जगह बनती है। ये शायद आप लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन विराट और रोहित अब शायद बहुत हो चुका। अब टीम इंडिया को इनसे आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मौके मिल चुके हैं, चाहे विराट की बात हो, रोहित की बात हो। और बेंच पर कौन बैठा है? ध्रुव जुरैल बैठे हैं, सरफराज खान बैठे हैं, युवा टैलेंटेड प्लेयर्स हमारे बेंच पे बैठे हुए हैं, इनको मौका देना पड़ेगा। अभिमन्यु ईश्वरन है, अगर आप इनको मौका नहीं देंगे तो इनके पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा, खेलने का अनुभव कैसे आएगा? और अगले साल आपको इंग्लैंड के दौरे पर जाना है, जहाँ पर पहले डब्ल्यूटीसी फाइनल है। हालांकि डब्ल्यूटीसी फाइनल अब मुझे लग रहा है कि काफी दूर जा चुका है टीम इंडिया की हाथ से, क्योंकि टीम इंडिया नंबर 1 से नंबर 3 पर आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया। 14 मैच खेले, 9 जीते, 4 हारे। उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 60.71 का है। साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे पहुंच चुका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका श्रीलंका के बीच भी एक कमाल की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। साउथ अफ्रीका 9 मैच खेले, 5 जीते, 3 हारे। इनका 59.26 का विनिंग परसेंटेज है। और टीम इंडिया नंबर 3 पर पहुंच चुकी है, 16 मैचों में 9 जीत, 6 हार, एक मैच भारत का ड्रॉ रहा। और इंडिया का जो विनिंग परसेंटेज है वो 57.29 है। इंडिया वाकई में डिसअपॉइंट करती हुई नजर आई। श्रीलंका 10 मैच, 5 जीत, 5 हार, 50 इनका विनिंग परसेंटेज है। हालांकि न्यूजीलैंड डब्ल्यूटीसी की रेस से बाहर हो चुका है, 13 मैचों में 6 जीते, विनिंग परसेंटेज 44.23 का है। इंग्लैंड ने अभी कुछ ही घंटों पहले न्यूजीलैंड को 323 रन से हराया। 21 मैचों में उनकी 11 जीत है। परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला, लेकिन विनिंग परसेंटेज उनका 45.24 है, यानी कि इंग्लैंड भी अभी भी कहीं ना कहीं हद तक बना हुआ है। कुछ चमत्कार इवन अगर उनकी ओर देखने को मिले तो शायद डब्ल्यूटीसी फाइनल उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन अभी भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये 3 टीम कंटेंडर हैं जिनके बीच डब्ल्यूटीसी का फाइनल देखने को मिल सकता है। कौन सी होंगी वो 3 टीमें, कौन सी होंगी वो 2 टीमें जिनके बीच खेला जाएगा डब्ल्यूटीसी के इतिहास का तीसरा फाइनल? टीम इंडिया नंबर 3 पर पहुंच गई है। अब मुझे लगता नहीं कि टीम इंडिया कुछ खास परफॉर्मेंस कर पाएगी। अभी भी बीजीटी के 3 मुकाबले बचे हुए हैं, 14 दिसंबर से अगला मैच होने वाला है। और जिस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस है, अब भगवान ही टीम इंडिया का मालिक है। हालांकि खबरें सामने आ रही कि मोहम्मद शमी की शायद टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। आखिरी के 2 मुकाबले, यानी कि मेलबर्न टेस्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट, और 3 जनवरी से जो मुकाबला खेला जाना है सिडनी में, वो शायद शमी खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि खबरें हैं, रिपोर्ट्स है, अभी तक कुछ कंफर्म इस बारे में नहीं हो पाया। लेकिन अगर मोहम्मद शमी फिट हो जाते हैं, फिटनेस हासिल कर लेते हैं, तो टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि मोहम्मद शमी के पास एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। और रवि शास्त्री ने भी कल कमेंट्री में ये बात कही थी कि अगर यहाँ पर शमी होते तो बुमराह को अकेले यहाँ पर अकेले लड़ाई ना लड़नी पड़ती, यानी कि टीम इंडिया को कहीं ना कहीं बुमराह के साथ एक बढ़िया जोड़ीदार मिलता। लेकिन टीम इंडिया को इस बात में वाकई में कमी तो खली है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं मोनू चहल को जोड़ने की। मोनू, आवाज आ रही है? हेलो, सुन पा रहे हैं मोनू? आपका माइक नहीं चल रहा है, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। अनम्यूट करें अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ जी, आवाज आ रही है मोनू? आपका माइक म्यूट है। मोनू चहल तो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, शायद उनका माइक प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन टीम इंडिया ये मैच भी
हार चुकी है। आप ग्राफिक्स के जरिए हम शमी की बात कर रहे थे, तो शमी की वापसी के लिए अभी शमी की जो किट है, प्लेइंग 11 किट यानी कि जो क्रिकेट किट है, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। वो टीम इंडिया के साथ ही ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, शमी नहीं पहुंचे थे। लेकिन एनसीए की मेडिकल टीम से भी फिटनेस की मंजूरी नहीं मिल पाई है। जैसी एनसीए की ओर से उनको क्लियर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। और अभी वापसी के लिए उन्होंने अपना 6 किलो वजन भी कम किया है। आखिरी के 2 मैच मोहम्मद शमी खेल सकते